नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी कि ज़िंदगी में जो इंसान की सोच होती है, जो उसकी मानसिकता होती है, जैसे उसका थॉट प्रोसेस होता है, वैसे ही उसकी ज़िंदगी उसी ढर्रे पे उसकी ज़िंदगी चलती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो ज़िंदगी भी पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगी, आपको सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव दिखेगा। और अगर आप नेगेटिव विचारों से घिरे रहते हो तो आपको अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव लगेंगी, लोगों के कही हुई चीज़ें भी नेगेटिव लगेंगी। एवरीथिंग विल बी नेगेटिव फॉर यू। ये इंसान की सोच का, उसकी जो कहते हैं कि उसकी जो मेंटल पावर का ये असर होता है। तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि हमारे हर वीडियो में, अपलोड में हम कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कि हम अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन करें और ज़िंदगी के किसी एक ऐसे पहलू पे डिस्कस करेंगे जहाँ सोच के परिवर्तन से हम उसको पहले से बेहतर बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग अपने ही विचारों के किसी डेडलॉक में फंसे होते हैं और हमको खुद भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली इनके पीछे कारण सिर्फ हमारी सोच ही है। और हमारा एक बहुत ही आसान सा तरीका है इंसान का कि वो अपने आसपास के लोगों को दोष दे देता है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो असल में उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता किसका है कि आपकी अपनी सोच ही आपको वहाँ पे कैद करके रखती है। और वैसे भी किसी और को दोष देने से ज़िंदगी की समस्याएं कभी नहीं सुलझती, क्योंकि लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, लोग आपके हिसाब से खुद को भी नहीं बदलेंगे। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। तो इसलिए सोच को बदलना, सोच में थोड़े बहुत ऑल्टरेशन करना ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि हम जिन टॉपिक्स पे फ्रीक्वेंटली मतलब टच करेंगे, उनमें से रिलेशनशिप और हेल्थ एंड ऑफ कोर्स पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब बच्चों का लालन पालन। और रिलेशनशिप पे भी हर तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मैन वुमन रिलेशनशिप के ही इश्यूज़ पे हम लोग कुछ बात करेंगे। वो हर तरह के आपके जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, आपके पड़ोसियों से, दोस्तों से, आपके कलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, बॉस, दिस दैट, एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी कैन डिस्कस। जहाँ पे भी हमको लगेगा कि कोई ऐसा इशू है जिसको कि हम जिसको हम एड्रेस करें और जहाँ सोच से कुछ परिवर्तन होने की संभावना हो। तो आज हमारा विषय फिर से पेरेंटिंग है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और इसका टाइटल है कि वाई वी शुड नेवर ओवर प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन इन द ग्रोइंग ईयर्स। मतलब कि बच्चों को छोटी उम्र में, जो उनकी बढ़ती उम्र होती है, ग्रोइंग ईयर्स होते हैं 5, 6, 7, 8, 9 साल के, तो उस उम्र में माँ बाप को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव मीन्स कभी कभी माँ बाप को ऐसा लगता है कि बच्चा जो है उनका, मतलब एक हिंदी में कहावत है कि रुई में के फाये में रख के पालना। मतलब जो रुई का फाया होता है, जो रुई को कॉटन होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल उसी पर रख के बच्चों को पालते हैं। उनको ज़िंदगी की किसी भी कड़वी चीज़ का, किसी नेगेटिव चीज़ का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होने देना चाहते। उनको लगता है कि शायद ये हमारा प्यार है। डेफिनेटली माँ बाप का प्यार है, और माँ बाप जो भी सोचते हैं बच्चों के लिए बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि वो दुनिया में लाए हैं, तो उनसे बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हर चीज़ के लिए बेहतर कोई नहीं सोच सकता। लेकिन कभी कभी माँ बाप का जो ये ओवर प्रोटेक्टिव लव होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो देने वाला प्यार होता है, ये बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बाधा पैदा करता है। कैसे बाधा पैदा करता है, हम उसी विषय पे आज डिस्कस करेंगे। और ये जो माँ बाप का भी जो एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, जहाँ माँ बाप बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्शन में अपने पालना चाहते हैं, उनकी एक एक गतिविधि पर, एक एक एक्शन पे, सब पे अपनी नज़र रखना चाहते हैं, उसके पीछे माँ बाप के अपने इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं। कभी कभी बच्चे इकलौते होते हैं तो भी माँ बाप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। कभी कभी बच्चे बहुत मुश्किल से दुनिया में आते हैं, मतलब माँ बाप के कोई अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बच्चे देर में आए, या बहुत ही मन्नतें और बहुत कुछ मांगा उन्होंने ईश्वर से तब आए, तो भी वो बहुत कीमती बच्चे हो जाते हैं, मतलब जैसे प्रेशस चाइल्ड। तो उसको भी वो लोग बहुत सुरक्षा उसमें रखते, चक्र के अंदर रखते हैं। ऐसे ही कभी कभी माँ बाप की अपनी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी दुर्घटना देख ली जहाँ पर उन्होंने कोई बच्चे के बारे में, या कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट या कुछ, तो उसके बाद भी वो बच्चों की लाइफ को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप का ये प्यार, जो कि ओवर सेंसिटिव टच लिए होता है, ओवर प्रोटेक्टिव टच लिए होता है, ये बच्चों को नॉर्मल ग्रोथ होने से रोकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे कहीं खेलते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि बच्चे हर तरह के बच्चों से इंटरमिंगल करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, थोड़ी बहुत चोट लगती है, रोते हैं, फिर लड़ाइयाँ आपस में करते हैं, किसी ने किसी को मार दिया। लेकिन ऐसे पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से फ्रीली इंटरमिंगल करने के सख्त खिलाफ होते हैं।
करेंगे। अगर बच्चा जा रहा बाहर खेलने तो वो फ़ौरन कहेंगे ऐसे मत जाना, उसके साथ मत खेलना, वो गंदे हो जाओगे, तुम्हें ज़मीन की मिट्टी लग जाएगी, इट्स वेरी डर्टी, यू नो, इट्स फुल ऑफ जर्म्स। अब अगर बच्चा ज़मीन पे नहीं खेलेगा, थोड़ी बहुत मिट्टी नहीं लगेगी उसको, आके वो इसका अनुभव नहीं करेगा, तो वो ज़िंदगी में नॉर्मल उसका जीवन नहीं रह जाएगा। वो बच्चों को बिल्कुल ऐसे अपनी आँख के सामने इतनी ही देर खेलना, उन बच्चों के साथ मत खेलना, सनसेट के पहले आ जाना, वो आपका स्टडी टाइम शुरू हो गया, तो बच्चों को ऐसा लगता है हमेशा जैसे उसके सिर पे कोई एक तलवार लटक रही है, कोई घड़ी लटक रही है। और हमको जब और बच्चों से अपने को कंपेयर करते हैं ऐसे बच्चे, तो उनको लगता है वो दे उनकी लाइफ कितनी फन फिल्ड है, एक मेरी लाइफ है, आई हैव टू लिसन टू मॉम, आई हैव टू लिसन टू डैड, व्हाटएवर। तो बच्चे के अंदर हमेशा एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बांधना भी नहीं चाहिए। बच्चा एक इंडिविजुअल है, दुनिया में आया है, ज़रूर वो आपके थ्रू आया है, लेकिन उसका भी एक अपना व्यक्तित्व है, उसकी भी अपनी एक ग्रोथ है, अपना एक प्रोसेस होगा। जब तक वो ज़िंदगी को खुद नहीं अनुभव करेगा, तब तक वो कैसे सीखेगा कि ज़िंदगी में क्या गलत है। कि अगर वो आज कुछ गलत करेगा, तभी वो सीखेगा कि कल को ये नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे साथ वैसा होगा जैसा लास्ट टाइम हुआ था। जब आप उसको किसी नेगेटिव सिचुएशन से फेस ही नहीं करने दोगे, तो बच्चा कैसे जानेगा कि अगर मैं मिट्टी में गिरूंगा या कुछ ऐसा होगा तो मुझे चोट लगेगी, क्योंकि आपने उसको कभी मिट्टी में गिरने ही नहीं दिया। तो ये इस तरह से बच्चे को किसी भी अनुभव से बिल्कुल मतलब कहते हैं ना दूर रखना, ये भी बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हैं लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव हर सिचुएशन का हमको सामना करना पड़ता, हम आपको सभी को करना पड़ता है। जब बच्चे को अब इस तरह से बिल्कुल एक अपने सुरक्षा चक्र में रखोगे, कुछ उसको होने ही नहीं दोगे, कुछ उसको फील नहीं होने दोगे, अपने बेहतर से बेहतर उसको खुद प्रोवाइड करोगे, तो बच्चा आगे चल के जब एक इंडिविजुअल बनेगा, एडल्ट बनेगा, तो वो कितना घबरा जाएगा। कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो उसने कभी फेस ही नहीं करी, आपने उसको कभी फेस नहीं करने दिया। और ऐसा कभी संभव नहीं है कि माँ बाप सारी उम्र बैठ करके बच्चों की सुरक्षा करें या उन पर निगाह रखें। एक समय आएगा जब उसको दुनिया का अकेले सामना करना पड़ेगा। जब अकेले सामना करने के लिए उसकी बचपन से ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए कि वो सब कुछ देखे, सब कुछ सीखे और अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब कि ग्रैस्प करे कि हाँ दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं। थोड़े बहुत गलत अनुभव भी होंगे तो वो भी सीखेगा कि हाँ ये गलत चीज़ें हैं, तभी उसका भी सही और गलत का ज्ञान वैसे ही धीरे धीरे बिल्डअप होगा। जब सब कुछ आप बता दोगे और सब आपकी बताई चीज़ों पे करेगा ऐसे 1 2 3 4 5 की तरह, तो वो खुद कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। ऐसे माँ बाप अक्सर मैंने देखा, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि वो कभी टू व्हीलर पे नहीं चलने देंगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। वो बड़ी सी गाड़ी आएगी, बच्चे को स्कूल ले जाएगी, बड़ी सी गाड़ी आएगी, वो बच्चे को कहीं भी स्पोर्ट्स कुछ खेलता वहाँ ले जाएगी। वो बस हो गया टाइम, वो ड्राइवर ने उठाया उनको जल्दी से, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना प्रिंस की तरह, वहाँ से उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और वो फ़ौरन चले गए। नहीं ज़्यादा नहीं खेलना, मम्मी ने मना किया है, वो बच्चों के साथ नहीं खेलना। तो आपने बच्चों को कहते हैं ना खुली हवा में, जब तक पंछी भी अगर होता उसको भी अगर आप बंद कर लो, किसी मतलब पक्षी को पिंजरे में, तो वो उसके लिए बड़ी दुखद स्थिति होती है। वैसे बच्चों के लिए भी होती है। आप पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो। मतलब बच्चे को अगर आपने थोड़ा खुले में नहीं देखा, नहीं भेजा, उसको एक खुल के सांस नहीं लेने दी, उसको अपने डिसीजन नहीं लेने दिए, तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा? आपकी बताई चीज़ों पे चल चल के वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं समझते, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी ये चीज़ें जो प्यार के रूप में हैं या जो भी उसको वो नाम दें, ये आगे चल के बच्चे के लिए कितनी नेगेटिव साबित हो सकती है। तो बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करना उनकी ग्रोथ के लिए देखा जाए तो बहुत हेल्दी नहीं होता। तो इसी तरीके से कुछ और भी घटनाएं होती जो करते माँ बाप ऐसे हैं अननोइंगली, उनको भी नहीं पता होता कि ये हम कर रहे हैं, इसका असर यहाँ पे होगा, ये लॉन्ग टर्म बच्चे के भविष्य पे या उसकी पर्सनैलिटी पे ये असर डाल सकती है। इवन दे डोंट नो, कोई डेलिबरेट नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये असर होगा। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करें। अब क्या है कि बच्चा कहीं स्कूल के किसी ग्रुप के साथ कहीं ट्रैवल करने जा रहा है, सब सारे क्लास में बच्चे जा रहे हैं, उसका भी मन है कि मैं जाऊं, ऐसे माँ बाप कभी जाने नहीं देंगे। वो बच्चा कैसे जा सकता है? वो तो प्लेटफॉर्म पे कभी गया नहीं, और उसको कुछ हो जाएगा, गुम हो जाएगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? वो तो ब्रेकफास्ट में ये खाता है, वो तो वहाँ पे ये पीता है, उसका ये वाला पानी है, उसको ये वाला जूस चाहिए, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा। आपने बच्चों को इस तरह की एक सेट लाइफ दे रखी है, फुल ऑफ कम्फर्ट्स, फुल ऑफ मतलब कहते हैं बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो बच्चा अगर कभी बाहर निकलेगा, कहीं जाएगा, आपने उसकी इम्यूनिटी भी नहीं डेवलप होने दोगे। क्योंकि लोग ऐसा गलत समझते हैं कि अगर हम किसी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी।
बच्चे की ऐसा नहीं होता। इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जबकि आपका शरीर थोड़े दिन खराब हो, कुछ बीमारियां भी लगें, फिर उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत आए, तभी ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्यूनिटी बच्चे की डेवलप होती है। और आपने देखा होगा जितना अच्छे घरों के और सो कॉल्ड जो रिच फैमिली के और वेल ऑफ घरों के बच्चे इतने मजबूत नहीं होते जितना कि सड़क पे फुटपाथ पे खेलने वाले लोगों के बच्चे होते, क्योंकि वो हर तरह की चीज़ों से उनका एक्सपोजर होता है। उनके मुंह में मिट्टी भी जाती है, खाना भी जाता है, वो नहीं भी नहाए ज़मीन पे बैठ गए तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आपका बच्चा शायद एक बार बारिश होने पे छींकने लगे या भीग जाए तो छींकने लगे, वो पता नहीं कितनी बार भीगते हैं, वो कभी छींकते भी रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, नोबडी बॉदर्स। तो शरीर को ऐसे मजबूत बनाने के लिए उसको नेगेटिव स्थितियों में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आपका ट्रेवल्स पे जाएगा बच्चों के साथ कहीं, पहली बात तो नई जगह का एक्सपोजर होता है, उसको बच्चों से शेयरिंग भी आनी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस तरह के जो ट्रिप्स होती हैं स्कूल की तरफ से उसमें बच्चों को बहुत सीखते हैं। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में अपनी सीट्स एडजस्ट करना, कैसे एक दूसरे के साथ हम हर चीज़ें शेयर करते हैं, खाना पीना जगह, ये भी बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की कोई मतलब उसका एक्सपोजर ज़रूरी है कि कैसे ट्रेन के टिकट लिए जाते हैं, कैसे हम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन को पहचानेंगे, ये भी एक तरह का एक्सपोजर है। कल को अगर उसको ट्रेन की यात्रा करनी पड़े और कभी उसको कहीं जाना पड़े अपने किसी पर्सनल काम से, तो हाउ ही विल अंडरस्टैंड कि ट्रेन पे किस तरह से कंडक्ट करते हैं अपने आप को। तो आपने उसको करने नहीं दिया क्योंकि हमेशा गाड़ी खड़ी, हमेशा ड्राइवर खड़ा है, हमेशा आपने उसको एक सुरक्षित उसमें रखा, तो ये बच्चे के लिए हेल्दी नहीं होता। ऐसे अक्सर माँ बाप को मैंने जो ये मैं सारी उन स्थितियों की बात करी जो करी तो बहुत प्रेम में जाती हैं, कह के ये करी जाती कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, हम उसको बेस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट गुड फॉर देम इन लॉन्ग रन। फिर ऐसे ही अगर जैसे बच्चा कुछ खरीदने जाना चाहता है, बच्चा कुछ चाहता है कि उसकी नया सेशन स्टार्ट हुआ, हम चलो बुक्स की शॉपिंग कराएं, थोड़ी सी स्टेशनरी खरीद लाएं, तो माँ बाप नहीं, कहाँ जाओगे तुम, क्यों खरीदोगे, और वो ड्राइवर भैया ला देंगे, वो फलाना, उनके पास बहुत सारी हेल्प्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो ला देंगे। तो बच्चों को आपने नहीं जाने दिया, वो गए, उन्होंने लाई किताबें, उनकी बुक्स लाए, जो भी खरीद के लाए स्टेशनरी, आपने उसकी स्टडी टेबल पर रख दी, आपने उसको चीज़ें मुहैया कर दी। मगर जो खरीदने का, जाने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक सुख भी होता है, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हम यह काम हम खुद करके आए हैं। बच्चा थोड़ा गलत भी करेगा तो अब आपने उसको ये भी नहीं दिया मौका कि वो पैसे का लेन देन भी सीखे। अगर वो कहीं 1000 रुपये देगा, वो 800 की किताबें आई और 220 रुपये बचा, या कुछ भी जो भी बचा पैसा, 200 बचा जो भी, तो उसको संभालना, उसको जोड़ तोड़ करना, उसको मतलब कहते हैं ना कि पैसे का हिसाब रखना कि मैंने इतना दिया, इतना लिया, और इतने की किताबें हैं, इतने की स्टेशनरी थी, ये भी तो एक दिमाग में, कहते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये भी तो दिमाग में एक तरीके एक्सपोजर होती है कि हम किस, आप वो जब जाएगा किसी जगह अपनी किताबें चुनेगा, ये सारे एक एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर उसके सामने 15 किताबें रखी हैं, उसकी लिस्ट उसके हाथ में है, तो लिस्ट के हिसाब से किताबों को चुनना, अपने क्लास के हिसाब से उसकी स्टेशनरी चुनना और उनका पेमेंट करना, ये सब कुछ भी एक तरह का एक्सपीरियंस है जो बच्चों को आना चाहिए। कई बार हमने देखा, मैंने कि बहुत अच्छे जो इस सो कॉल्ड ऊंचे घरों के बच्चे होते हैं, वो हर वक्त उनके साथ एक नौकर चलता है, वो जो नौकर पेमेंट करता रहता है और वो सामान खरीदते रहते हैं। तो ठीक है, ये तो मतलब कहते हैं बहुत ही एरिस्टोक्रेसी वाली बात होगी कि आपने बच्चे को बिल्कुल एक नौकर के साथ वो पीछे 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 रखा है। तो बच्चों के कंफर्ट्स होंगे, नो डाउट अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट इट, बट बच्चा जो सीखता है लाइफ में, जब वो खुद सीखे, खुद देखे, पैसों रुपए का हिसाब करे, लोगों से डील करे, लोगों के व्यवहार को देखे, ये भी एक तरीके का अनुभव होता है और बच्चों के लिए बहुत 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 ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं बहुत छोटी उम्र में बहुत मैच्योर हो जाते हैं, वो देखो टू व्हीलर भी चलाने लगते हैं 14-15 साल की उम्र में, और अपने माँ बाप को इधर पहुँचा दिया या कुछ घर के काम कर लिए। और कुछ बच्चे होते हैं हमेशा गाड़ी का वेट करते रहेंगे कि गाड़ी आएगी, ड्राइवर आएगा, हम बैठेंगे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो जो गाड़ी ड्राइवर वाले बच्चे वो मजबूत है, एक्चुअली बिल्कुल मजबूत नहीं होते। अभी उनसे कह दो कि आप यहाँ चौराहे तक चले जाओ, ये सामान ले आओ, दे कांट, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप कभी गए ही नहीं हो। तो बच्चों को नॉर्मल स्थितियों में अगर हमने नहीं गुजारा, उनको नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं रहने दिया, थोड़ी बहुत चोट, थोड़ा बहुत कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट, लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लड़ाई झगड़े होंगे तो कहते हैं ना एक नेगेटिव इमोशन आता है, फिर बाद में चीज़ें ठीक भी की जाती। तो उसको भी ये सीखना चाहिए कि अगर कहीं कुछ हमारे इस तरह का फॉल आउट हो गया है तो कैसे बाद में संबंध ठीक किए जाते हैं। वो भी अपने इस चीज़ को घर जाके कंटेम्पलेट करे कि किसकी गलती थी। बच्चे बचपन में तो ये कहते हैं उसी ने सारी गलती करी, उसी ने मुझको मारा। लेकिन आप अगर उसको मौका देंगे, घर आके उसको समझाएं, उसको बताएं कि बेटा तुम्हारा भी उतना ही रोल था, ये भी ज़िंदगी में उसको आना बहुत ज़रूरी कि अगर किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व हो तो ऐसा नहीं कि सारी गलती सामने वाले की, गलती उसकी भी हो सकती है।
इस चीज़ का रियलाइजेशन भी तभी होगा जब वो कुछ बच्चों के साथ इंटरमिंगल करेगा, कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा। तो बच्चों को प्यार के नाम पे ओवर प्रोटेक्ट ना करें, उनकी पर्सनालिटी को खुल करके बढ़ने दें, उनको ज़िंदगी में सब कुछ अपने लेवल पे सीखने दें, समझने दें दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर कुछ नेगेटिव भी साथ में हो जाता है, छोटी मोटी घटनाएं, तो उसको टेक केयर करने के लिए आप बैठे हैं, और बाकी कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा सड़क पे चल रहा हो उसके साथ कोई भयंकर एक्सीडेंट ही हो जाएगा या वो कहीं जाएगा तो खो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चों को हर परिस्थिति में सर्वाइव करने की एक ताकत भी दें कि बेटा जैसा भी होना चाहिए, जैसी परिस्थितियाँ हों, आपको वहाँ पे खुद को सर्वाइव करना आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी बहुत लाइफ अनसर्टेन होती है। आगे आने वाले समय में उसको किस तरह की लाइफ का सामना करना पड़े, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल का बनना टोटली माँ बाप के हाथ में होता है। तो इसलिए उसको खुली हवा में जीने दें, उसके व्यक्तित्व को खुल के मतलब कहते हैं पनपने दें, डेवलप होने दें, चीज़ों को सीखने दें और एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएं। क्योंकि एज ए पेरेंट बच्चों की सही परवरिश और उनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाना और सोसाइटी को एक अच्छा नागरिक देना, ये माँ बाप की सबसे प्राइम कहते हैं एम होना चाहिए। तो बस बच्चों को खुल के हवा में अपने सांस लेने दें और उनके पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने में और सही तरह से डेवलप होने में मदद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक पे जहाँ पे हम सोच पे बात करेंगे, कैसे अपनी सोच को बदलें और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो चलिए ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।